हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है केएस साइंस एकेडमी। और आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं या फिर बोर्ड्स के लिए जा रहे हैं तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसी को कवर करेंगे। फोर्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हम इसमें पढ़ेंगे और इनर्शिया को भी पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स। पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑब्जेक्ट मूव। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, पुश यानी धक्का देना, पुल यानी खींचना। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं तो फिर उसी को हम फोर्स कहते हैं, क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मगर बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑब्जेक्ट मूव, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ही हमने उस पर फोर्स लगाया। ऐसा भी होता है कि हम फोर्स लगाते हैं बट ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, तो ये भी एक तरीके का फोर्स है। तो अब हम दूसरा देखेंगे, व्हाट फोर्स कैन डू। फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो अब देखेंगे। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। लाइक अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में कर सकता है, और मोशन में है तो रेस्ट में कर सकता है। फोर्स लगा के हम ऐसा चेंज कर सकते हैं। एंड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के शेप को, साइज को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, F इक्वल्स टू m इंटू A. A stand for acceleration, you should understand. ओके, तो SI यूनिट क्या होगी। देखो SI यूनिट जो है ना वो 1960 में आई थी। SI यूनिट 1960 में आई थी, तब मतलब इसको हमने कंसिडर किया था सभी इंटरनेशनल सिस्टम के लिए। और तो हमारा फोर्स का जो है SI यूनिट न्यूटन होता है, या फिर हम एक और तरीके से कह सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम CGS यूनिट देखें तो हम CGS में उसको डाइन कहेंगे, मतलब फोर्स के यूनिट को CGS में हम डाइन कहेंगे, ठीक है। और देखो न्यूटन और डाइन में कितना डिफरेंस है, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। मतलब जब हम पढ़ते थे तो हमारे सर कहा करते थे 1 न्यूटन में 5 गो चुड़ैल रहेली, ऐसे बोलते हैं। तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। डाइन मतलब चुड़ैल, ऐसे बोलते थे वो, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो, तो बहुत ईजी होगा। एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स, फर्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस फोर्स एक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स हम तब बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट जब डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे तभी कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। लाइक फ्रिक्शन फोर्स, बायंट फोर्स एंड टेंशन फोर्स, जब दो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे तभी लगेगा। अब हम बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस फोर्स एक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये फोर्स तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा। एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम कोलम्बिक फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। इतना हो गया, आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। इनर्शिया, अब हम इनर्शिया को पढ़ेंगे। इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट विच अपोज द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इनर्शिया जो है वो हर एक मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जो कि वो किसी भी चीज़ को अपोज करता है, उसी को हम इनर्शिया बोलेंगे। इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट विच अपोज द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब इनर्शिया जो है वो हर एक
हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जो भी अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है। देखो इनर्शिया दिया किसने था, गैलीलियो गैलीली ने इनर्शिया दिया था, और हम गैलीलियो गैलीली को फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझा। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये मैंने नोट्स मतलब खुद के स्टडी के लिए बनाए थे, तो मैं इसी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। होप यू विल अंडरस्टैंड। मतलब मैं कहीं भी किधर भी लिख देती हूँ फॉर मतलब जगह कम जगह में ज़्यादा चीज़ें लिखने के लिए, तो इसलिए मैं ऐसे रेड लाइन के बियॉन्ड भी लिख देती हूँ। सो डोंट टेक इट एज अ सीरियसली। एंड नाउ वी विल स्टडी इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। इनर्शिया हमेशा मास पे डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल है फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम ट्री। फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम ट्री इसका एग्जांपल है। मतलब जो इनर्शिया, देखो इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि अगर हम मोशन में हैं तो मोशन में ही रहना चाहेंगे, और अगर हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। अगर हम किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसी में रहना चाहेंगे। तो अगर हमारा डायरेक्शन चेंज होगा तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे। स्टार्टिंगली मोशन में है तो अगर हमें रोका जाएगा तो हम उसे रेजिस्ट करेंगे, और अगर रेस्ट में है तो मोशन में जाने के लिए हम उसे रेजिस्ट करेंगे। एक बार रेजिस्ट तो ज़रूर करते हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब इनर्शिया 3 टाइप का होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ऑल्सो हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। मीन्स लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। If any object is in motion or rest, then it will continued in same state until external force is not applied on it. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा until मतलब जब तक कि हम उस पर कोई बाहरी बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट मतलब अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारा इसी से आ जाता है फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम ट्री एंड डोरमेट डस्ट। ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम डील करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है चोटका लगना। मोमेंटम का मतलब चोटका लगना। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। एंड मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम हमेशा और डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का, P इक्वल्स टू एम इंटू वी। SI यूनिट क्या है, kg मीटर पर सेकेंड, और मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। मतलब फोर्स is directly proportional to change in momentum upon t. T stand for time, p del p means change in momentum, f for force. So force is directly proportional to change in momentum. मतलब अगर टाइम बढ़ा तो फोर्स घटेगा। ये दोनों का देखो, फोर्स का और मोमेंटम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन फोर्स और टाइम टी का मतलब ये दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। ये इन्वर्स रिलेशन का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और दूसरा घटेगा तो पहला वाला बढ़ेगा, ऐसा होता है। ठीक है, लाइक अगर इस केस में फोर्स को अगर हम बढ़ा देंगे तो टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और अगर हम टाइम को बढ़ा देंगे तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कभी क्रिकेट, मतलब सभी को क्रिकेट देखना पसंद है, तो आप लोगों ने क्रिकेट में देखा होगा जब कोई कैच करने जाता है तो वो कैच करने के लिए देखो हाथ को ऐसे धीरे धीरे नीचे लाता है। नीचे लाने का मतलब वो टाइम को बढ़ा रहा है। टाइम को बढ़ा रहा है तो हाथ पे फोर्स कम लगेगा। मतलब अगर बॉल जब ऐसे सडनली ऐसे हाथ में आ जाएगी तो बहुत जोर का चोट लग जाएगा। ठीक है, और उस चीज़ को बचाने के लिए हम ऐसे धीरे धीरे मतलब टाइम बढ़ाते हैं ताकि चोट कम लगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिकेट प्लेयर कैचिंग द बॉल
वो मतलब अब कोई कैच करता है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर रहा है, न्यूटन के सेकंड लॉ को इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब आता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं या फिर एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो ये कब लगेगा, ऑलवेज फोर्स एग्जिस्ट इन अ पेयर। ये हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस इक्वल, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस इक्वल बट डायरेक्शन इज अपोजिट। दोनों भी फोर्स का मतलब दोनों भी फोर्स इक्वल होंगे बट डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। और उसके बाद आता है बोथ फोर्स आर ऑफ सेम नेचर, दोनों भी फोर्स सेम नेचर के होंगे। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश हुआ। अगर आप सभी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होप आप सभी को समझ में आया होगा। एंड ये मैंने छोटी सी कोशिश की थी ताकि आप सभी से कनेक्ट कर पाऊँ और टॉपिक आप लोग को समझा सकूँ। तो अगर आप सभी को पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।